लेकिन मेरे भाई, दो अहम बातें याद रखना। आम तौर पे देखो, हमारे पास नौजवान बड़े जज्बाती होते हैं, जोशीले होते हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और दावत व तबलीग की कोशिश भी करते हैं, नतीजा नहीं निकलता या नतीजा उल्टा निकलता है, मायूस होते हैं। दो बातें खास तौर पे याद रखना इस सिलसिले में। पहली बात यह है, अहले इल्म ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सिलसिले में ये उसूल और ये कानून बताया है कि आपके सामने एक गलत काम हो रहा है, एक बुराई हो रही है, अगर आप उसे इस वक्त रोकने जाएंगे तो आपको यकीन है कि ये बुराई खत्म होने के बजाय उससे बड़ी बुराई जन्म लेगी। समझ रहे हैं? कहते हैं कि ऐसे वक्त आप बुराई से नहीं रोकेंगे, खामोश रह जाएंगे। बुराई से रोकने की सूरत में बुराई खत्म होने के बजाय उससे बड़ी बुराई अगर जन्म लेने का अंदेशा हो, आप नहीं रोकेंगे, खामोश रह जाएंगे। एक शख्स बीड़ी पी रहा है, मसलन सिगरेट पी रहा है, आपको यकीन है कि अगर मैं इसे जाके बात करूंगा, समझाऊंगा, ये इतना शरीर है कि अभी बीड़ी फेंक के बाजू शराब खाने जाएगा, शराब पी के दिखाएगा। समझ में आप? अगर आपको यकीन है कहा कि बुराई अगर हमारे कहने से खत्म होने के बजाय उससे बड़ी बुराई जन्म लेने का अंदेशा हो, तो फिर आप रोकेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं अमर बिल मारूफ करते हुए नहीं अनिल मुनकर करते हुए ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए, कहीं कोई बड़ा फितना ना रोनुमा हो जाए, एक गलत काम को रोकने की कोशिश में कहीं कत्ले आम ना हो जाए, ये बात मद्देनजर रखना बहुत जरूरी। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अरमान था, आपकी ख्वाहिश थी, खाना काबा जो है ना, आज आप देखो खाना काबा का दरवाजा काफी ऊंचाई पे, इंसान खड़ा होकर हाथ ऊंचा करे तब उसकी दहलीज मिलती है, जिसे मुल्तजम कहा जाता है। प्यारे नबी के जमाने में भी खाना काबा का दरवाजा वहीं था, इतनी बुलंदी पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, वो ये कि ये दरवाजा जो खाने काबा का इतनी बुलंदी पे, उसको नीचे कर दिया जाए और बिल मुकाबिल जो खाने काबा की दीवार है उसमें एक और दरवाजा बना दिया जाए। असल क्या था, जमाने जाहिलियत में ये बाज लोगों की चौधराहट थी, हुकूमत थी कि खाना काबा के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसे हम चाहें। नीचे दरवाजा बना देंगे तो हर कोई दाखिल हो जाएगा, ऊपर बना दो, चाबी अपने पास रखो, तुम्हारी मर्जी से जिसको चाहे दाखिले की इजाजत दो और जिसको चाहे रोको। ये बाज लोगों की चौधराहट थी। प्यारे नबी की ख्वाहिश थी, आपकी आरजू थी, आपकी तमन्ना थी कि ये चीज खत्म हो, खाने काबा का दरवाजा नीचे आ जाए, मुकाबिल में दूसरा दरवाजा बनाया जाए ताकि हर एक को दाखिले की सआदत मिले। मगर आपने चाहकर भी ऐसा नहीं किया, ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा, मुझे डर है ऐसा करने की सूरत में कोई बड़ा फितना ना हो जाए। तुम्हारी कौम के बहुत सारे लोग, कुरैश के लोग अभी अभी मुसलमान हुए हैं, अभी अभी इस्लाम में आए हैं, तो लिहाजा इनका जहन अभी पुख्ता नहीं है, मुझे फितने का डर है। एक फितना पैदा होने का अंदेशा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहने के बावजूद, हालांकि आप अगर हुक्म करते तो आपके एक इशारे पे काम हो जाता, पर देखो आपने ये तालीम दी कि अमर बिल मारूफ करते हुए, दावत व तबलीग करते हुए इस सबक को ना भूलो कि तुम्हारे बुराई को रोकने से उससे बड़ी बुराई जन्म नहीं लेनी चाहिए। वहां रोको जहां तुम्हारे रोकने से बुराई कम होने का यकीन हो या अंदेशा हो।